एक बार नंद बाबा के आमंत्रण पर गर्गाचार्य जी गोकुल नंद बाबा के यहाँ आते हैं। नंद बाबा उनका स्वागत सत्कार करते हैं। फिर नंद बाबा कहते हैं कि मेरे यहाँ 2 छोरे हैं, एक रोहिणी का है और एक यशोदा का है। यशोदा के छोरे ने जब से जन्म लिया है उसके ऊपर बहुत संकट आ रहे हैं, तो आप उसका भाग्य देखकर बताइए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, हाँ बता देंगे, आप उसका नाम बताइए। तो उन्हें कहा, नंद बाबा ने कहा कि अभी नाम तो कुछ रखा नहीं है, तो आप ही कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है रख देंगे, लेकिन एक शर्त पर कि शोर मत मचाना, किसी को भनक भी ना लगे कि नामकरण संस्कार हो रहा है लाला का। क्योंकि जब जब आपने कोई शोर किया है, कोई भी उत्साह मनाया है, कोई भी कुछ भी किया है, तब तक लाला के ऊपर संकट आए हैं। तो मैं जाके गौशाला में बैठ जाता हूँ, वहीं पर आप दोनों पुत्रों को लेकर आ जाए और किसी को भनक भी ना लगे कि नामकरण संस्कार हो रहा है। नंद बाबा ने कहा ठीक है। नंद बाबा अब आते हैं और आकर रोहिणी और यशोदा को बताते हैं कि अच्छे महाराज आए हैं, बहुत ही अच्छे पंडित हैं गर्गाचार्य जी, वो अच्छा सा नाम दे देंगे दोनों छोरों को। तो दोनों छोरों को लेके गौशाला में आ जाओ, मैं उन्हीं के पास बैठा हूँ। तो अब दोनों छोरन का सुंदर श्रृंगार करके चल दी। तो अब रोहिणी कहती है कि यशोदा, इनका बड़ा नाम सुना है कि ब्रज में इनसे अच्छा कोई पंडित नहीं है। तो यशोदा मैया ने कहा ऐसी बात है तो ठीक है, हम इनकी परीक्षा लेते हैं। तो अब रोहिणी कहती हैं कि कैसे परीक्षा लेंगे। तो यशोदा मैया कहती हैं, मेरे लाला को तू ले ले, तेरे लाला को मैं ले लेती हूँ। अगर अच्छे पंडित हुए तो बता देंगे, और अगर ना बता पाए तो खड़िया बंटन। तो रोहिणी ने कहा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो दोनों छोरों की अदला बदली करके गौशाला में जाती हैं। यशोदा मैया प्रणाम करती हैं, प्रणाम महाराज जी। तो अब वो आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देते ही बाल कृष्ण पे नजर पड़ जाती है। तो अब इतनी सुंदर छवि देखकर अब वो देखते ही रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई, और देखते देखते वहीं पर आंखें खुली हैं और अखंड समाधि लग गई। तो अब मैया आकर बैठती हैं। अब गर्गाचार्य जी के सामने हाथ जोड़कर बैठी हैं और रोहिणी से कह रही हैं कि
देख रहे हैं लाला को, अच्छा सा नाम सोच रहे हैं। सोचने दो। माथे की रेखाएं पड़ रही हैं, अच्छा सा नाम सोच रहे हैं। देखने दो। अब मैया हाथ जोड़कर सामने बैठ गई। तो अब उन्हें लग रहा है कि अब देखते अब वो देख रहे हैं, अखंड समाधि लग गई है। अब ऐसे करते करते 1 घंटा बीत गया। तो अब मैया कहती हैं कि अभी कितनी देर तक देख रही हैं। रोहिणी कहती हैं कि मुझे तो लग रहा है कि इनकी सांस ही नहीं चल रही। मैया घबराई कि इन्हें कुछ होने के लिए मेरा ही घर मिला था, मैंने तो अभी इन्हें कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं है। कौन सी बीमारी चल गई इन्हें अचानक। फिर अब मैया हाथ पकड़कर हिलाती हैं, महाराज जी। तो अब वो समाधि उनकी खुलती है, सावधान होकर मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ नाम सोच लिया। तो अब मैया कह रही हैं कि आपने ऐसा नाम सोचा, मैं तो कुछ और ही सोचने लगी। अब गर्गाचार्य जी मन में सोच रहे हैं कि इनको देख के मैं तो अपना नाम पता भूल गया, इन्हें क्या नाम दूं। फिर गर्गाचार्य जी कहते हैं, यशोदा मैया की ओर उंगली उठाकर कि यशोदा, जो तेरी गोद में छोरा है वो आगे जाकर बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली होगा, इसलिए इसका नाम है बलराम। तो अब मैया कहती हैं कि आपने बड़े वाले का नाम सोच लिया, इस छोटे वाले का भी कोई नाम बता दीजिए। तो अब गर्गाचार्य जी कहते हैं, अगर इसके 2-4 नाम हो तो सोचो, इसके तो हजारों नाम हैं। तो मैया कहती हैं कि महाराज जी, मुझे हजारों नाम की जरूरत ना है, आप तो कोई चोखो सा नाम बता दो मुझे। तो गर्गाचार्य जी कहती हैं, तो ठीक है, इसका नाम रखते हैं कृष्ण। कृष्ण मतलब कर्षण मतलब जो अपनी मुस्कान से, अपने मन से किसी के मन को खींच ले, मोहित कर ले, उसे अपनी ओर आकर्षित करे, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। ये गोपियों को आकर्षित करेगा, गोपियों के मन को खींचेगा। तो मैया कहती हैं कि महाराज जी, आप इसका अब ये भी बता दीजिए कि अब ये आगे जाके क्या करेगा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, चोरी करेगा। तो मैया कहती हैं, ये क्या कह रहे हैं महाराज जी आप, चोरी करेगा मेरा लाला? मेरे घर में माखन दही के भंडार भरे रहे, तो ये चोरी क्यों करेगा? अच्छा, वैसे किस चीज की चोरी करेगा? तो कहते हैं, अब मैं क्या बताऊं, ये तो गोपियों के मन को चुराएगा, और ये चोर नहीं, चोरों का सरदार बनेगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा हरि। हरि मतलब हरति, जो पापों को हरने वाला हरि।
अच्छा बाबा, अब एक बात और बता दो कि मेरा छोरा दिखने में थोड़ा कारो करूटो सो है, तो इसको कोई अपनी लड़की देगा भी कि नहीं? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अभी तो छोरा इतना सा है और मैया तू उसके विवाह के बारे में सोचने लगी, लेकिन फिर भी बता देते हैं। अब हाथ की रेखा देखते हैं और कहते हैं कि मैया इसकी एक नहीं, इसकी तो 16,108 शादियां होंगी। बोलिए बंसी वारे की। तो इसके तो 16,108 विवाह होंगे। अब मैया सोचने लगी। तो अब गर्गाचार्य जी पूछते हैं कि क्या सोच रही हो मैया? तो मैया कहती हैं कि अगर दिवाली के दिन सारी बहुएं मेरे पैर छूने आ गईं, तो मेरा क्या हाल होगा? मैं किस किस को आशीर्वाद दूंगी? फिर अब इतनी भविष्यवाणी करके गर्गाचार्य जी चले जाते हैं। फिर अब माता मैया कहती हैं कि पंडित तो अच्छे हैं, खड़िया पंटन नहीं है, लेकिन अब नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े से बता दिए। कोई बात नहीं, घर की खेती है, अपन अच्छा सा नाम रख लेंगे। अच्छा, मैंने इन दोनों का नाम दिया बलराम का बलुआ और कृष्ण का कन्वा। आसान